देव, एक मिनट। सुहा बेटा, दादी के लिए केक बेक बाद में करना, पहले पीके से जाकर कहो कि दादी के लिए आइसक्रीम दे देगा आपको। रहने दे राधा रानी, वो तेरा पीके चमचा ये जरा से काम के लिए घंटा भर लगा लेगा। शोभा बेटा, हम सिर्फ दादी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा, जाइए। आ जाओ। जी, और क्या सबूत चाहिए अब आपको? देखा ना आपने, लोमड़ी ने कैसे अपनी वाक दिखा दी है। अरे कितनी चालाकी से आकर कह दिया कि एक हफ्ता और यहीं पे स्टे करेगी। ऐसे स्पीक रही थी जैसे कि आप पे एहसान कर रही हो। उस बंगालन ने ना अपना खूंटा यहाँ पे गाड़ दिया है जीजी, वो नहीं जाने वाली यहाँ से। और बार बार ना इसी तरह से वो अपने डॉटर के कंधे पे गन रख के गोली चलाती रहेगी। वो तो इस हाउस से ना वो होना ही नहीं चाहती है। थैंक यू सोनाक्षी। क्यों? तुमने यहाँ एक और हफ्ते रुकने का डिसीजन लिया, माँ बहुत खुश होगी। आई नो। सुहा का चेहरा देखा, वो भी कितनी खुश है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ मिला, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक और हफ्ता रुक जाती हूँ और तब तक हम ये खतरी का इशू भी सॉल्व कर देंगे। इशू तो तब सॉल्व होगा जब उस परिवार के बारे में कुछ पता चलेगा। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसे इंसानों के साथ मैं डील कर सकता हूँ। मुझे कोई 10 मिनट दे दे उसके साथ, 11वें मिनट में वो अपने पिछले जन्म के राज भी बता देगा। शट अप देव, क्या बोले जा रहे हो? देव, एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? इसमें भरोसे की बात कहाँ से आ गई? जिस आंसर माय क्वेश्चन है या नहीं? हाँ। तो फिर तुम कुछ मत करना, जो भी करना होगा मैं करूंगी, तुम बस मेरा साथ दो। और इन 7 दिनों में हम ये इश्यू भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, किसका फोन है? हाँ ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। प्रकाश का फोन था, उसने एक और मीटिंग अरेंज की है। तो फिर चलो चलते हैं। नहीं, ये मीटिंग सिर्फ मेरे लिए है। तुम अकेले उस आदमी से मिलने नहीं जाओगी। ये बात मेरी माँ के बारे में है। अगर तुम वहां चलोगे और खतरी ने अगर कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे, और गुस्से में होते हो तो किसी की बात नहीं सुनते हो, मेरी बात भी नहीं सोनाक्षी, अगर उस आदमी ने फिर से मेरी माँ के बारे में फिर से गुस्सा हो गया ना? नहीं, इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। लेकिन देव, अभी तो तुमने कहा कि मुझ पे भरोसा है, अब क्या हुआ? सोनाक्षी, एक बार और, सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करो। अपना ख्याल रखना। एलिना, अरे वॉजी आप, अरे बैठो बैठो। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। माता रानी से मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। उनसे कहा मैंने तुम तीनों को हमेशा साथ रखे, सारी खुशियां दे दे। थैंक यू बॉजी, आप तो हमेशा से मुझे ब्लेसिंग्स देती रहती है। लो प्रसाद लो। थैंक यू। और ये प्रसाद विकी और गोलू को भी दे देना। मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया, ये आप खुद उन दोनों को दे दीजिएगा, आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मर्द और औरत में यही फर्क होता है। मर्दों को लगता है कि घर वो चलाते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा मानने देती है। सच तो ये है कि घर वो चलाती है जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है, सबको इज्जत देती है, सबके साथ मिलजुल कर रहती है। जैसे तू, तेरे भरोसे ही तो घर को छोड़कर गई थी मैं। और अब आप जब वापस आ गए हैं तो मेरी चिंता गायब हो गई है। चलो अपना काम करो।
एलिना, जी वो जी। माली अपने बगीचे से दूर होकर भी उसकी चिंता नहीं छोड़ता। उसे हर पौधे, हर अंकुर की फिक्र होती है। मैं भी कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर जरूर गई थी, पर फिर भी ये घर, मेरा परिवार मेरे दिल से दूर नहीं हुआ था। जानती हूँ बुआ जी। तो फिर मेरी एक चिंता दूर कर दे। मुझे बता, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता और पता होना चाहिए? देखो, मैं तुझसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस घर में कुछ गलत नहीं होने देगी। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। देव और सोनाक्षी के बीच सब कुछ पहले जैसा ही है ना? नहीं, मैं जब से आई हूँ उन्हें देख रही हूँ तो कुछ अलग सा लग रहा है। देव भाई और सोना कुछ भी अलग नहीं है बुआ जी। वो बस वही कर रहे हैं जो सोहा के लिए जरूरी है। तू कह रही है तो ऐसे ही होगा। शायद मेरी गलतफहमी हुई हो। अच्छा हुआ कि आप आ गई भाभी। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। देव नहीं आया आज आपके साथ? नहीं, एक्चुअली जो कुछ हुआ उसके बाद देव को यहाँ लाना मुझे ठीक नहीं लगा। खदरी कुछ भी उल्टा सीधा कह देगा और देव कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो कुछ भी कर देगा। बिल्कुल ठीक है आपने। उन दोनों को ही कंट्रोल कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। आई होप कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल पाए, लेकिन हाँ, इस तरह की मीटिंग दोबारा से अरेंज करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी करना है आपको अभी करना होगा। एंड भाभी, ऑल द बेस्ट। मैं जानता था तुम जरूर आएगी। पति जो काम ना कर सका पत्नी उसे करने के लिए चली जाएगी, लेकिन तू तो उसकी पत्नी है ही नहीं ना। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। तो मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? करेक्ट। मेरी मदद तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मदद तो करेंगे ना। अपनी मदद? हाँ, मैंने देव और इंस्पेक्टर प्रकाश की बातें सुनी और वो दोनों आपको मारने का प्लान बना रहे। प्रकाश कह रहा था कि वो इस केस को एक्सीडेंट केस बना देगा। ये क्या बकवास कर रही है तुम? बस नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो देखिए, उम्र में आप मुझसे बड़े, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो आपके साथ, तो इसलिए जो कुछ भी आपको पता है ना, आप देव को बता दीजिए। देव कुछ करेगा, वो जेल जाएगा, ये मैं नहीं चाहती, और आप जान से जाए, ये आप नहीं चाहते। ये क्या बोल रही है तुम? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस शहर में किसी के पास अगर पैसा और पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और देव के पास दोनों है। ऐसा तो पता बताने के बाद भी वो मुझे मार देंगे। नहीं, जब मुझे एक बार वो एड्रेस मिल जाएगा तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? तू भी तो उसी की तरफ से आई है, और एक बार उसके मन में ये बात आ गई कि मुझे मारना है, तो मुझे बिना मारे कैसे छोड़ेगा वो? मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? ये केस मैंने किया था तो इसे क्लोज भी मैं ही करूंगी, पर आपको ये शहर छोड़ के जाना होगा। इसकी कीमत भी मैं दूंगी, बस बदले में आपको एड्रेस देना होगा। जब देव उस फैमिली से मिल लेगा तो उसका गिल खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, और ये केस भी। उसके बाद आप दिल्ली आ सकते हो, इसलिए बता रही हूँ कि एड्रेस दे दो,
सोचिए मत, हमारे पास वक्त भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं। ठीक है। थैंक गॉड आपने हम सबको बचा दिया। ये लीजिए, इसमें आप एड्रेस लिख लीजिए, तब तक मैं चेक साइन करके देती हूँ। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? मैं अपने लॉयर को फोन करती हूँ और यहाँ से निकलवाने के पेपर्स बना देती हूँ। अब प्रकाश, वो इंस्पेक्टर को अपनी साइड करने के लिए मुझे ये एड्रेस की ज़रूरत है। देखिए सोचिए मत, देव यहाँ है नहीं, तो ये सब कुछ अभी होना चाहिए। आपको पता है अगर देव आ जाएगा तो जल्दी कीजिए, जो करना है अभी करना होगा। मैं आपकी निकलवाने के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। थैंक यू। सोनाक्षी फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं खतरी कुछ। मुझे वहां जाना चाहिए। हाँ, इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। सिर्फ एक बार मुझे भरोसा करो। ऑफिस। दादी, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं। ये लेफ्ट वाले बटन से मूव हो सकता है और ये जो राइट वाला बटन है ना, इससे ऐसे हो सकता है। दादी, दादी आप तो सुन ही नहीं रहे हो। बेटा सुहाना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो आप ही बताओ कि हम क्या खेलें? चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। ये तो मेरा भी फेवरेट है। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप वापस आ गए और अच्छा हुआ कि पापा भी आपके आने से पहले ही वापस आ गए। अब हम सब बहुत सारा फन करेंगे। सुहाना, देव कहीं गया था, कहाँ से वापस आए पापा? पापा सैड होकर कहीं चले गए थे और पता है वो फुल 2 डेज तक वापस नहीं आए। फिर मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पापा को ढूंढने जाएगी। और पता है दादी, मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और मम्मा पापा को वापस लेकर आ गई। मम्मा कितनी कूल है ना। दादी आप यहीं रहना, मैं अभी सांप सीढ़ी लेकर आती हूँ। इतने सारे मिस कॉल्स कौन देता है? ओह गॉड, ये देव भी ना। हेलो देव, मैं तो तुम्हें एक और... राशि क्या है ये? कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। कहाँ थी तुम? देव तुम अरे मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था। प्रकाश को भी कॉल करने की कोशिश की, उसका भी फोन नहीं लग रहा था और तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। ऐसे करते हैं क्या? देव तो मेरी बात तो... क्या बात सुनो तुम्हारी मैं? तुम उस आदमी के साथ थी, खतरी। तुमने सोचा नहीं मैं परेशान हो रहा हूँ? आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं... देव तुम यहाँ मत सुनो। कब से बोली जा रही हो? मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हो क्या? तुम्ही हिंदी में बात करो, करनी है तो। हमें एड्रेस मिल गया है। Are you serious? हाँ, उसने हमें एड्रेस दे दिया। पक्का? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे किया तुमने ये? मैंने सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे एक डील की। Really? हाँ, मैंने ये केस वापस लिया और इसे फ्रीडम दे दी और बदले में उसने मुझे एड्रेस दे दिया। क्या? अब मैं घर पे आके तुमको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ। सोनाक्षी। हाँ? थैंक यू। देव, थैंक्स बोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज तुमने जो भी किया है ना मेरी फैमिली के लिए, वो मैं कभी नहीं भुला सकता।
और माँ को अगर ये बात पता होती तो वो भी यही कहती। रियली मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू। You're welcome, Dev. Okay, bye. क्या बात है, तू परेशान है? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रहा है ना मुझसे? कुछ नहीं है माँ, सब ठीक है। ठहरे पानी में हलचल तभी होती है जब कोई पत्थर फेंकता है। कुछ परेशानी है तभी तो इतना बेचैन है। जब से मैं आई हूं मुझसे ठीक से मिला भी नहीं, ठीक से बात भी नहीं की। मेरा बता ना क्या परेशानी है। तुझे पता है ना, तू अपनी माँ से कुछ भी कह सकता है। हाँ माँ, पता है, तुझसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं। बरसों पहले एक गलती हुई थी, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। अब सब पहले जैसा होगा। आई लव यू माँ। सोच रहा हूँ जाते जाते मेमनी को थोड़ी घास डाली थी। तुम सब अमीर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सब लोग अपने आप को बड़ा ही शातिर समझते हो। खतरी के सामने खड़े होने की हिम्मत तो तूने जुटा ली, पर ये कमीनापन कहां से लाओगे? तू अंदर गिड़गिड़ा के देव का मुझे मारने का जो कार्यक्रम समझा रही थी, मैं जानता हूं ये सब तेरी लिखी हुई कहानी थी। कहानी तो मैं भी बहुत अच्छी लिख सकता हूं। तूने क्या सोचा है? खतरी के ये सफेद बाल इस चिलचिलाती धूप में खड़े होने की वजह से हैं? नारे मेमने ना, खतरी के सफेद बाल खतरी का सालों का छिपा हुआ अनुभव है। तूने मुझसे पता पूछा और मैंने बता भी दिया। अब वो पता किसी का है भी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। उस परिवार को ढूंढने में मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो इस नाचीज को याद जरूर कर लेना। मुझे बताने में, मदद करने में बड़ी खुशी होगी। ये तूने दिया था ना, इस पे तुम्हारे प्यारे प्यारे सिग्नेचर है ना। तूने कीमत चुका दी है, इसलिए मैं तेरी हर मदद करूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय राम जी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अरे तुम कहाँ उतर रही हो? तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं ना, मैं ड्राइव करता हूँ। देव, वो क्या? खत्री ने मुझसे झूठ कहा, उसने गलत एड्रेस दे दिया। और वो जेल में भी नहीं है। सोनाक्षी, मुझे पता है ऐसे लोगों से सीधे मुंह बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन हम क्या करेंगे? देव, हम क्या? बताओ, तुम्हारे पास और कोई प्लान है? तुम उसे बैठ के और कुछ समझाना चाहती हो? देव, प्लीज लिसन टू मी। क्या सुनूं मैं? वो हमें बेवकूफ बना के निकल गया, अब हम कैसे पकड़ेंगे उसे? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पे भरोसा करूं। क्या हुआ तुम पे भरोसा करूं? देव, प्लीज शांत हो जाओ। यही कहोगे ना तुम कि मैं शांत हो जाऊं? सोनाक्षी, प्लीज एक्सेप्ट इट। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे भी साथ आना चाहिए था कम से कम। सोनाक्षी, तुम्हें पता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना खतरी और ना ही उस घर का एड्रेस, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ।
मुझे समझा रही थी ना, ऐसे हैंडल किया तुमने खतरी को। पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है कि वो आदमी खुला घूम रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ देव दीक्षित नहीं हारा है, उसने मेरी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट को हारा है। थैंक्स टू यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मेरी बात बस अब तुम कुछ मत कहो। जो तुमने कहना था, जो तुमने करना था, वो तुम कर चुकी। गलती मेरी। तुमने कहा था ना मैं तुम पे भरोसा करूं, क्या हुआ अब?